मैं हूं संगीता गौर। स्वागत है आपका मर्दा हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। नेपाल में 6.4 तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई तबाही। अब तक 129 की मौत, कई मकान जमींदोज। नेपाल में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचा दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस भूकंप की वजह से नेपाल में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। नेपाल में एक महीने में तीसरी बार भूकंप के तेज झटके लगे हैं। नेपाल के जजरकोट जिले के लमीलांडा इलाके में भूकंप का केंद्र था। यहाँ 92 लोगों की मौत हुई है। वहीं रुकम जिले में 37 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली से पटना तक हिली धरती। रिएक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई तीव्रता। नेपाल था केंद्र। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी समेत बिहार की राजधानी पटना तक धरती हिल उठी। अचानक तेज कंपन से अफरा तफरी मच गई। पहला झटका रात 11:32 पर लगा, जो कई सेकंड तक रहा, जो बेहद ही तेज था। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र नेपाल था, जिसके झटके भारत ही नहीं चीन तक महसूस हुए। इससे पहले पिछले महीने भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता तकरीबन 6.1 मापी गई थी। आज भी स्मॉग की चादर। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। आनंद विहार का AQI 448 दिल्ली एनसीआर का इलाका आज भी स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार पूरी दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार इलाके में AQI 448, जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट T3 के आसपास 421 दर्ज किया गया। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद पर हवाला के जरिए पैसा चीन भेजने का आरोप। ईडी ने जारी किया बयान। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार सुबह तक दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के परिसर खंगालने के बाद शाम को एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने आनंद पर हवाला के जरिए पैसे चीन भेजने तो आयात पर 7 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क की चोरी का आरोप लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इसी मामले में यह छापे मारे गए थे। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि उसने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की विभिन्न धाराओं में अपराध के लिए DRI की शिकायत के आधार पर आनंद और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की है। यह भी बताया गया है कि एक स्थानीय अदालत ने 11 अगस्त को अपराध का संज्ञान लिया था। ईडी की कार्रवाई पर आतिशी का तंज। मोदी भाजपा की एजेंसी फेल, 20 घंटे में नहीं मिला कुछ। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड खत्म हो गई, जिसके बाद खुद मंत्री राजकुमार आनंद ने बयान जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ईडी की कार्रवाई पर सफाई दी। बीते दिन सुबह 5:40 पर ईडी का छापा राजकुमार आनंद के घर पर पड़ा। ईडी की कार्रवाई 19 साल पुराने मामले में हुई है। एक ऐसा केस जो 2005 में रजिस्टर हुआ। बीते 19 साल में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा, इन दो पार्टियों की जांच एजेंसियां ईडी और CBI आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। इस पार्टी को खत्म करने में लगी है, तो आज कहीं से 19 साल पुराना केस निकाल लिया। छापा 20 घंटे तक चला, ईडी को कुछ भी नहीं मिला। अगली खबर ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी में देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधा 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है
SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। भाजपा के प्रचारक और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रही ईडी और सीबीआई कांग्रेस ने राजस्थान में ईडी के एक अधिकारी और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई तथा आयकर विभाग भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा भी किया कि केंद्रीय एजेंसियों को यह लक्ष्य दिया जाता है कि वे विपक्षी नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल कराएं तथा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टूल किट है। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की एक टीम ने मणिपुर में तैनात ईडी के एक अधिकारी और उसके एक सहयोगी को कथित रूप से परिवादी से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। ओखला लैंडफिल साइट साफ करने की तारीख 2 साल बढ़ी, घटने के बजाय बढ़ता गया ढेर। ओखला लैंडफिल साइट पर धीमी गति से जैविक कचरे के खनन के चलते इसे पूरी तरह साफ करने की तारीख 2 साल आगे बढ़ा दी गई है। पहले इसे 2024 के आखिरी तक साफ होना था, लेकिन अब इसे 2026 के आखिरी तक साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। 2019 में लैंडफिल साइट पर जैविक कचरे की खुदाई का काम शुरू हुआ था और अब तक करीब 30 लाख मीट्रिक टन कचरे का खनन किया गया। करीब 40 लाख मीट्रिक टन जैविक कचरा अभी यहाँ बचा है, जबकि कचरे की मात्रा हर दिन बढ़ती जा रही है। यूपी में बनेंगे विमान। यूपी के जेवर शहर में लगाई जाएगी इंडस्ट्री। इसी महीने लाई जा सकती है योजना। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास 1000 एकड़ भूमि पर हवाई जहाज के कलपुर्जों के साथ साथ पूरे हवाई जहाज के असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भारतीय कंपनियों के साथ साथ अमेरिका समेत कई विदेशी कंपनियां भी अपनी यूनिट लगाने के लिए उत्सुक हैं। इससे संबंधित योजना इसी महीने लाई जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में नोएल बना रहा है। यहाँ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के विमानों की भी मरम्मत हो सकेगी। अभी तक भारत को दूसरे देशों में विमानों की मरम्मत करानी पड़ती है। राजनीति से संन्यास लेंगी वसुंधरा राजे। सांसद बेटे का भाषण सुनकर दिए संकेत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव तेजी से मतदान की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच अपने नामांकन से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजनीति से संन्यास लेने का संकेत देकर नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। झालावाड़ की रैली में राजे ने अपने सांसद बेटे दुष्यंत का भाषण सुनने के बाद कहा, मेरे बेटे की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वसुंधरा राजे को अक्सर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का आकांक्षी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में उनके इस बयान से सियासी हल्के में नई चर्चाएं तेज कर दी हैं। गाजा पर इजराइल के विध्वंसक हमले जारी। अल शिफा अस्पताल पर अटैक में 60 की मौत। इजराइल गाजा में लगातार बम बरसा रहा है। इस बीच उसने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमला किया है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने पहले अस्पताल पर बम बरसाया, फिर एम्बुलेंस के नजदीक हमला किया। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने हमास अपने लड़ाकों के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। एम्बुलेंस की पहचान के बाद उस पर हमला किया गया है। IDF ने कहा कि इस हमले में हमास के लड़ाके मारे गए। इसके अलावा IDF ने कहा कि हमास अपने आतंकवादियों और हथियारों को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहा है, इसलिए उसकी पहचान कर उसे निशाना बनाया जा रहा है। उधर हमास ने इजरायली सेना के इस आरोप को निराधार बताया है। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।